हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। देखिए, जैसा कि पूर्व के वीडियो हमारे आए, इतिहास के टॉपिक जो है बिंदुवार हमने प्रारंभ कर दिए। राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की प्राचीन जो सभ्यता है उनको लेके चल रहे हैं हम। और एक सभ्यता हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, कालीबंगा की सभ्यता। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज का वीडियो हमारा है बैराट की सभ्यता। तो हमारी चल रही है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में बैराट की सभ्यता। ये बैराट जो है, बैराट स्थान, सबसे पहले बैराट स्थान के बारे में जानेंगे कि बैराट स्थान है कहाँ पे। तो ये पड़ता है शाहपुरा तहसील, जयपुर जिले के अंतर्गत। जयपुर जो जिला है, जो मेन सिटी है, उससे करीब 85 किलोमीटर दूर एक स्थान है बैराट, और वहां पर इस सभ्यता की खोज की गई। अब बात करते हैं कि बैराट की सभ्यता कहां पे है। शाहपुरा तहसील, जयपुर में। और जयपुर सिटी से, जयपुर शहर से कुल 85 किलोमीटर दूर है। नदी देखें तो नदी कौन सी है? बाणगंगा। बाणगंगा नदी, अगर बाणगंगा नदी के बारे में जाने तो बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बीजक की पहाड़ी। बाणगंगा नदी, इसके अन्य नाम भी है, इसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी भी कहा जाता है। और यह निकलती है बीजक की पहाड़ी, जयपुर से दौसा होते हुए, और यह भरतपुर तक आती है। और भरतपुर में पेयजल की पूर्ति करती है कौन सी? बाणगंगा। कहते हैं कि यह मौर्यकालीन सभ्यता है। और जनपद की बात करें तो एक मत्स्य जनपद है। तो मत्स्य जनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी, और विराटनगर के क्षेत्र के अंतर्गत यह सभ्यता आती है। तो कई लोग बताते हैं कि विराटनगर जो है वहां पर है क्या? बैराट। और कई लोग बताते हैं कि जो बैराट जो है ये पहाड़ी थी, यानी कि विराटनगर में 3 पहाड़ियां हैं। जयपुर के अंतर्गत 3 पहाड़ियां हैं, और 3 पहाड़ियों में जैसे कि पहला है बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, और तीसरी है महादेव जी की डूंगरी। अब बात करते हैं हम कि ये कौन से काल की है। यह लौह युगीन है। इससे पहले की हमने देखी कौन सी? कालीबंगा। और कालीबंगा थी कांस्य युगीन, क्योंकि ब्रॉन्ज एज इस काल में कांस्य का इस्तेमाल होता था। अब यह समय आया लौह युगीन, और इस काल में लोहे की पहचान हो गई लोगों के द्वारा, और यह मौर्यकालीन सभ्यता है। अगर समय की बात करें तो यह 250 ईसा पूर्व से लेकर के 50 ईसा पूर्व का समय है। इस समय के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। जो बैराट की सभ्यता में बौद्ध स्तूप मठ जो मिले हैं, गोल आकार के बौद्ध स्तूप मठ मिले हैं, उनसे ये जानकारी प्राप्त होती है कि यह सभ्यता 250 ईसा पूर्व से लेकर के 50 ईसा पूर्व की है। अगर हम प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम है विराटनगर, और विराटनगर जो है मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। उत्खनन की हम बात करें तो उत्खनन जो है वो 1936-37 में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। द्वितीय चरण में इसका उत्खनन किया गया 1962-63 में नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा। अब बात करें हम बाबरू शिलालेख की, तो बाबरू का जो शिलालेख है वो बीजक की पहाड़ी से एक अंग्रेज अधिकारी थे कैप्टन बर्ड, और कैप्टन बर्ड ने इस बाबरू के शिलालेख को 1837 ईस्वी में खोजा था। एक पहाड़ी पर था यह बाबरू का शिलालेख। उस पहाड़ी से काट करके इसको सुरक्षित रूप से कलकत्ता के संग्रहालय में रखा गया है। अब वर्तमान में यह बाबरू का जो शिलालेख है वो कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित रखा हुआ सुरक्षित रूप से। अब बात करें इस बाबरू शिलालेख की, तो इस बाबरू शिलालेख में अशोक सम्राट जो है, अशोक सम्राट के द्वारा जो धम्म अपनाया गया, जो बौद्ध धर्म को अपनाया गया, उनकी शिक्षाएं इस शिलालेख में वर्णित है। अगर बात करें इस बाबरू के शिलालेख की, तो ये बाबरू का शिलालेख जो है वो जयपुर के बाबरू नामक स्थान में पाया गया, इसके कारण इसका नाम बाबरू शिलालेख हुआ। अब बात करते हैं, यह कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रूप से रखा हुआ है, और यह कैप्टन बर्ड के द्वारा 1837 में खोजा गया था। कहां से? बीजक की पहाड़ी से।
तीन पहाड़ियां, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं कि बीजा की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी, इन तीनों पहाड़ियों की खुदाई की गई और खुदाइयों से बैराट के उत्खनन किया गया और उसमें से कुछ वस्तुएं निकली और वो साक्ष्य के रूप में क्या क्या है तो देखते हैं। तो साक्ष्य क्या क्या है? पहला है मौर्यकालीन अवशेष। ये सभ्यता थी मौर्यकालीन सभ्यता है, यानी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के और अशोक, ये जो सम्राट है इनके बारे में उल्लेख मिलता है। यानी सम्राट अशोक जो है उसके बारे में उल्लेख मिलता है। किससे? मौर्यकालीन जो अवशेष हैं जो कहां से मिले हैं? बीजा की पहाड़ी यानी बैराट की सभ्यता में। और क्या मिला है? 36 मुद्राएं मिली है, जिनमें 8 पंचमार्क चांदी की मुद्रा है जिनको आद सिक्के बोलते हैं, 28 इंडो ग्रीक शासकों की मुद्रा है और 16 मुद्राएं हिंद यूनानी शासकों की हैं जो राजा मिनेंडर हुआ करते थे, उनकी मुद्राएं 16 है। तो 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की हैं जो यूनानी शासक हुआ करते थे, 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक शासकों की हैं और 5 मुद्राएं पंचमार्क आते हैं जो चांदी की थी। और क्या मिला है यहाँ पे? चमकीले मृदभांड। तो मृदभांड 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं, एक लाल काले, काले लाल और चित्रित दूसरा मृदभांड। तो चमकीले जो मृदभांड है वो यहाँ से मिले हैं। पाषाण कालीन हथियारों का कारखाना मिला है। जब पाषाण काल में जो हथियार बनाए जाते थे उन हथियार बनाने का जो कारखाना है वो यहाँ से इस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। लोहे के तीर तथा भाले, वही हथियार आ गए लोहे के, यानी ये सभ्यता कौन सी है? लौह युगीन सभ्यता है। लौह युगीन, यही लौह युगीन सभ्यता है। तो यहाँ से लोहे के तीर तथा भाले प्राप्त हुए। और क्या मिला यहाँ से? शंख लिपि के प्रमाण मिले। लिपियों के बारे में मैंने इतिहास में पहले भी बता चुका हूं कि लिपि 3 प्रकार की होती है। पहली होती है ब्राह्मी, खरोष्टी और अरेमाइक लिपि, और एक जो है वैदिक काल में हमने बताई थी शंख लिपि जो है, उस शंख लिपि का उल्लेख मिलता है किसमें? इस शंख लिपि के जो प्रमाण है, उल्लेख है, वो कहाँ है? बैराट की सभ्यता मिलता है। अगला है मुगल कालीन टकसाल के साक्ष्य। तो मुगल काल में जो सिक्के चलते थे वो सिक्के यहाँ डाले जाते थे और यहाँ जो टकसाल थी इसका उल्लेख है टकसाल के साक्ष्य मिले कि यहाँ कोई टकसाल हुआ करती थी जिसमें मुगल कालीन सिक्के डाले जाते थे। आगे भवन निर्माण में मिट्टी की ईंटों के साक्ष्य मिले, यानी कि जो भवन बनाए जाते थे वो मिट्टी की ईंटों के द्वारा बनाए जाते थे। ऐसे साक्ष्य मिले कहाँ से? बैराट की सभ्यता से। अगर देखा जाए तो ये सभ्यता पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति थी, जबकि यह सभ्यता जो इससे पहले की सभ्यता हमने पढ़ी कौन सी? कालीबंगा की सभ्यता। और कालीबंगा की सभ्यता पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी। क्यों थी? क्योंकि वो पूर्णतः विकसित नगर थे, नालियों की सुव्यवस्था थी और यहाँ पर यह संस्कृति कैसी है? ग्रामीण संस्कृति। अगर देखा जाए तो ये हमारे साक्ष्य हुए, कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मैंने आपको बताए। उसके बाद में कुछ मुख्य बिंदु है, जैसे 634 ईस्वी में वेनसांग और फाइयान, ये कौन थे? ये चीनी यात्री हैं। वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे और इनका दौरा हुआ कहाँ पे? विराटनगर में। कब? 634 ईस्वी में। तो इन्होंने यहाँ आकर के देखा, भ्रमण किया और कुल 8 बौद्ध जो मठ थे उनकी संख्या, बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई इन्होंने वेनसांग ने। वर्ष 1999 ईस्वी में बीजा की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध स्तूप, मंदिर और मठों के अवशेष प्राप्त हुए। कब? 1999 बीजा की पहाड़ी की खुदाई की गई और यहाँ से अशोककालीन बौद्ध जो बौद्ध मठ है, मंदिर है, उनके अवशेष प्राप्त हुए। अगर हम पतन की बात करें कि इस सभ्यता का पतन या विनाश कैसे हुआ, तो कहा जाता है, कुछ विद्वान या इतिहासकार बताते हैं कि हुड़ शासक एक मेहरकुल थे और मेहरकुल ने इस पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और अपने आक्रमणों से मेहरकुल ने इसे नष्ट कर दिया। ऐसा बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि हुड़ शासक मेहरकुल ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। इससे क्या हो गया? इस सभ्यता का पतन हो गया। और यह सभ्यता कौन सी है? बैराट की सभ्यता। ये हमारी पूरी बैराट की सभ्यता हो गई। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
हमारे संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम लिंक को डाउनलोड करें। इसके बारे में जानकारी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। धन्यवाद।